तो हिंद का अंबर क्यों कहा गया है राहुल गांधी जी को। आज एक इंसान ठंड के अंदर आपने देखा होगा सिरा पर एक छोटी सी टी शर्ट पहन करके सड़कों पे उतरा हुआ है भाईचारे को बचाने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए। यानी कि अगर कुछ कहा जाए कि उनके आसमान उन्होंने ओढ़ के निकले हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। यही इसकी एक लाइन है कि हिंद का अंबर ओढ़ के निकला, हिंद वो बचाने को, नफरत के पुतले दहन करो, मोहब्बत अब बरसाने दो। हम जोड़ रहे वो तोड़ रहे, ये कैसी आपा धापी है, हक मांगो तो लठ मिलता है, ये कैसी आजादी है। ये हिंद का अंबर जो राहुल गांधी जी के ऊपर मैंने गाना पूरा बनाया है, रिकॉर्ड किया है, उसकी वीडियो लॉन्च कर रहे हैं आज हम लोग। तो आप वाहिद साहब से पूछे कि वो राहुल जी की यात्रा को किस तरह से देखते हैं। वाहिद साहब। नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है और किन्नी सानी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी है हमारे दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है राहुल जी के लिए। एक भारत जोड़ो यात्रा पर गाना बनाया बहुत ज़बरदस्त, हिंद का अंबर। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सानी साहब को और गिन्नी साहब को, जो इन्होंने इतनी मेहनत करी, जो नफ़रत के ख़िलाफ़ इन्होंने गाना लिखा है। जो देश के अंदर आज नफ़रत चल रही है, जो भाजपा की तरफ से जो नफ़रत फैलाई जा रही है, वो नफ़रत अगर जब वो गाना सुनेंगे ये और वो सारे लोग भी इसके खिलाफ हो जाएंगे, नफ़रत के खिलाफ हो जाएंगे और भाईचारा बढ़ाएंगे। जो राहुल गांधी जी ने जो शुरुआत करी है और पूरे देश के अंदर इसका असर दिखेगा। और ये गाना, मैं दुआ करता हूँ कि ये गाना बहुत आगे चले और पूरे देश में विदेश में सब जगह चले। देखिए गाना ये हमारा जो ट्रिब्यूट है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के है। हमारा इसमें जो मकसद है हिंद का अंबर, अब मैं आपको बता देता हूं हिंद का अंबर क्यों कहा गया है राहुल गांधी जी को। आज एक इंसान ठंड के अंदर आपने देखा होगा सिरा पर एक छोटी सी टी शर्ट पहन करके सड़कों पे उतरा हुआ है भाईचारे को बचाने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए। यानी कि अगर कुछ कहा जाए कि उनके आसमान उन्होंने ओढ़ के निकले हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। यही इसकी एक लाइन है कि हिंद का अंबर ओढ़ के निकला, हिंद वो बचाने को, नफरत के पुतले दहन करो, मोहब्बत अब बरसाने दो। हम जोड़ रहे वो तोड़ रहे, ये कैसी आपा धापी है, हक मांगो तो लठ मिलता है, ये कैसी आजादी है। ये बोल है इस गाने के। तो हम चाहते हैं कि जो हिंद का अंबर, ये हमारा टॉपिक है, जो ये हमारी एक छोटी सी मेहनत है, ये राहुल गांधी जी तक भी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आज देश में भाजपा ने जो नफरतों का माहौल बना रखा है, आप सोचिए आज देश के अंदर कहीं पे भी मुसलमान दिखते हैं। गुजरात के अंदर अभी एक देखने को सीन मिला, एक पुलिस वाला जो एक मुसलमान है उसकी दाढ़ी नोच दी जाती है, ये कहते हुए कि तू मुसलमान है। जब बाद में पता लगा कि वो पुलिस वाला है तो आप सोचो कि उन दाढ़ी नोचने वालों के दिल पे भी क्या बीती कि हमने किसके ऊपर हाथ डाल दिया और माफी मांगनी पड़ी। तो आज यही भाईचारा जो है, आज जो लोग बोलते हैं जय श्री राम बोलो, राहुल जी ने यात्रा में क्यों नहीं बोला? उन्होंने बोला कि जय सिया राम बोलो, श्री राम नहीं। श्री राम तो इन्होंने एक पेट बना दिया अपना डायलॉग, जो देश में नफरतों को और एक गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए भाजपा के लोग गले में गमछा डाल करके प्रमोट करते हैं। अरे राम शब्द तो क्या प्यार का शब्द है, आप उस शब्द को प्यार से बोलो तो अच्छा लगेगा। तो ये जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा के अंदर राहुल जी ने जो प्यार का संदेश दिया है, जो इसकी वीडियो बनी है, वो पूरी डेडिकेटेड है भारत जोड़ो यात्रा को, उनके संघर्षों को दिखा रही है और इस संघर्ष के माध्यम से देश में भाईचारे को बढ़ावा दे रही है। आज देश में गिरती, आपको पता, रुपया, आज हमारी कमर तोड़ महंगाई, अर्थव्यवस्था, आज हिंसा, इन सब चीजों को इस गाने के अंदर दिखाया गया है। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि भाजपा वालों ने ये गाना देख लिया तो जरूर हमारे लिए भी फरमान जारी कर देंगे, सरदार को उठाओ और बंद करो। क्यों? क्योंकि इस गाने के अंदर उनको अपनी हकीकत दिखेगी। जिस दिन अगर मोदी जी इस गाने को देख लेंगे तो कुर्सी छोड़ करके खड़े हो जाएंगे। भाजपा के नफरती चिंटू अगर इस गाने को देख लेंगे तो शायद मेरे घर का पता पूछेंगे और वहां पे जहां जहां ये गाना आपके चैनलों पर चल रहा होगा, हाँ सुधर भी सकते हैं, और जहां जहां हमारा ये गाना चल रहा होगा वहां भाजपा वालों को समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। पर अगर एक इंसान इसको देश की हकीकत समझ के देखेगा, अगर देश के भाईचारे के पैगाम को समझ के देखेगा और वो सोचेगा कि देश में मोहब्बतें होनी चाहिए, तो वो तिरंगे के नीचे आके खड़ा होगा और राहुल गांधी जी की यात्रा को प्रमोट करेगा। आपने इसमें एक बात कही कि तानाशाही के किले तोड़ो, कौन है देश में? तानाशाही कौन नहीं है? आप एक बार बताइए, किसानों की 700 किसानों की शहादत हो गई तो आपको तानाशाही देखने को नहीं मिली? वो कौन सी तानाशाही थी जिसके खिलाफ किसान लड़ रहे थे? वो कौन सी तानाशाही थी जिसके खिलाफ सीए एनआरसी में लोग ठंड में बैठे थे? वो कौन सी तानाशाही थी जिसके खिलाफ मजदूर सड़कों पर उतर आते हैं? वो कौन सी तानाशाही है ये कॉलेज के बच्चे अपना हक मांगते हैं? वो कौन सी तानाशाही है कि अग्निवीर का विरोध करने के लोग सड़कों पर उतरते आते हैं? वो कौन सी तानाशाही है कि बलात्कारियों को बचाने के लिए भाजपा खड़ी होती है और हम उनकी मांग करते हैं कि इनको सजाए मौत दी जाए?
तो यही तानाशाही, मोदी सरकार की तानाशाही, ये भाजपा की गंदी राजनीति की तानाशाही, इसी तानाशाही के किले तोड़ने की हमने बात की है। और किले तोड़ने का मतलब यही है कि गलियों में निकलो और भाईचारे का पैगाम लो। और जो जो हमने बोला है कि किले तोड़ रहे हैं, वो किले तोड़ने का मतलब है हर राज्य में, ऐसा कोई राज्य नहीं छोड़ा जहां पे ये यात्रा अपनी भरमार लेकर के लाखों की तादाद में राहुल जी लेकर के उस यात्रा के द्वारा उस राज्य में प्रवेश नहीं करे हैं। तो यही हमारा मकसद है कि तानाशाही जो भाजपा ने फैला रखी है उसे खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। एक है जो बहुत दिल छू लेने वाला कि अपनों को खोकर देश जोड़ने चला है। हाँ देखिए, आज आप एक बात बताइए, आज हमारे देश के बलिदानी राजीव गांधी जी, आप एक बात बताइए, आज जितने भी आज कांग्रेस के लीडर रहे हैं, आज ये लोग बोल तो देते हैं कि गांधी परिवार को ही क्यों प्रमोट किया जाता है, क्योंकि गांधी परिवार ने शहादत दी है। भाजपा के किसी नेता में हिम्मत है? ये लुंगीधारी देश की आजादी के वक्त भी अंग्रेजों के जूते साफ करते थे, गुलामियां करते थे, हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म करने का काम करते थे। पर एक वो गांधी परिवार है जो हर दमे खड़ा रहा है लोगों के लिए, हर वक्त उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जानों की शहादतें दी हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि उसमें जो वो लाइन है कि वो खोकर भी अपनों को तुम्हें जोड़ने निकला था, जिस नफरत के खातिर मासूम ने पिता को कांधे उठाया था। तो ये एक लाइन जो है, ये एक हार्ट टचिंग लाइन है इस गाने की, जिसका मकसद है कि आज देश में जो नफरतें बढ़ रही हैं, उन नफरतों की खातिर जिस आदमी ने अपने पिता को खो दिया, अपनी दादी को खो दिया, आज वो तुम्हें बचाने के लिए सड़कों पर है। कि नफरत से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि नफरत से आप समझो मुल्क नहीं चलते, आप नफरत से घर नहीं चला सकते, ये तो मुल्क चलाने की बात करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाजपा की जो नफरती राजनीति है उसके खिलाफ अगर आज एक आवाज बुलंद की जाएगी और उसको आगे बढ़ाया जाएगा तो देश मजबूत होगा। और ये काम अगर किसी ने किया तो वो राहुल गांधी जी ने किया, देश में नफरतों को खत्म करने का काम किया और एक भाईचारे के पैगाम को आगे बढ़ाया। गिन्नी जी, पूरे सॉन्ग जो है कहाँ सुनेगा लोग, कैसे सुन पाएंगे? देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल है, ये गिन्नी साहनी, ये यूट्यूब, आप यूट्यूब पे जाएंगे, गिन्नी साहनी डालेंगे, अभी रात को 9 बजे ये ओपन हो जाएगा। आज 19 जनवरी रात को 9 बजे ये आपको लिंक ओपन होगा और सुनने को मिलेगा। और मैं आपको लिख के देता हूं, यकीनन जो आदमी इसको सुनेगा वो शेयर के बिना नहीं रह पाएगा। इसकी वीडियो इतनी जबरदस्त है कि आप समझिए कि जब हमने इसकी वीडियो बनाई तो जो वीडियो एडिट करने वाला था, आप सुनना ये शब्द, वीडियो एडिट करने वाला, उसको मैंने क्लिप पे निकाल के दी, भाई इस शब्द पे ये लाइन, भाई इस शब्द पे ये लाइन। तो मेरी मेहनत को देख करके वो 5 दिन की मेहनत के बाद वीडियो बनी। तो वो बंदा मुझे पता है क्या बोला, जानते हो? कहता है भाई जी एक बात बोलूं, मैं हूं तो भाजपा का, मैं वोट तो भाजपा को देता हूं, मैं हूं तो मोदी का समर्थक, पर इस वीडियो के अंदर जो राहुल गांधी जी की छवि जो दिख रही है, जो शब्दों के माध्यम से आपने राहुल गांधी जी को दिखाया है यात्रा के अंदर, वो अपने आप में मील का पत्थर बनेगा ये गाना। और मैं आपको लिख के देता हूं कि राहुल गांधी जी का समर्थक कोई हो या ना हो, वो इस गाने की अगर एक लाइन देखेगा तो एंड तक देखे बिना रह नहीं पाएगा। लाइन सुनाइए लाइव में, काफी हाँ, जुड़े हुए हैं। तो उसमें वही है कि हिंद का अंबर ओढ़ के निकला, हिंद वो बचाने को, हिंद का अंबर ओढ़ के निकला, हिंद वो बचाने को, नफरत के पुतले दहन करो, मोहब्बत अब बरसाने दो, हम जोड़ रहे वो तोड़ रहे, ये कैसी आपाधापी है, हक मांगो तो लठ मिलता है, ये कैसी आज़ादी है, हिंद का अंबर ओढ़ के निकला, हिंद वो बचाने को, नफरत के पुतले दहन करो, मोहब्बत अब बरसाने दो। बाकी ये गाना तो मैं चाहूँगा कि लोग वीडियो को ओपन करें और ये सुने। तो यही एक चीज़ है इसमें, देश की सबसे बड़ी बात सुनिए, ये यात्रा से मत सोचो कि यात्रा की 16 पैरे हैं इसके अंदर, गाने के अंदर। सबसे बड़ी बात 6 मिनट का क्यों है, इसमें 16 पैराग्राफ हैं, 8 पैराग्राफ देश के नंगे हालातों को बयां कर रहे हैं, देश की तानाशाही हुकूमत को बयां कर रहे हैं, महंगाई, भुखमरी, भ्रष्टाचार, जो आज हमारे देश में तानाशाही, बढ़ते बलात्कार, उन चीजों को शब्दों के द्वारा पिरोया गया है। तो आज देश के हालातों को गीत के माध्यम से आपके बीच में रखा गया है। और ये यात्रा तक का गाना नहीं है, मैं आपको फिर बता दूं, इसके 8 पैरे जरूर यात्रा से जुड़े हुए हैं, पर बाकी के 8 पैरे जब तक हिंदुस्तान रहेगा, कोई सी भी सरकारें रहेंगी, जिन भी सरकारों की तानाशाहियां रहेंगी और जिन तानाशाहियों के अंदर हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी जैसे हालात रहेंगे, ये 8 लाइनें जो 8 पैराग्राफ हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, ये हमेशा चलती रहेंगी। आप क्या कहेंगे, आपके डिपार्टमेंट के लोग कौन गिन्नी सैनी है? भाई हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है इमरान प्रतापगढ़ी जी के नेतृत्व में। हमारे जो चेयरमैन है, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर ही बात है कि हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी साथी हैं सारे कोई ना कोई अपनी जो उनकी काबिलियत है वो निकाल के ला रहे हैं। और आज हमारे गिन्नी साहनी साहब ने जो ये गाना बनाया है, ये बहुत आगे जाएगा और बहुत सुधार लाएगा देश के अंदर। बस और मैं
कुछ और नहीं कह सकता और आप कुछ साथ कहिए ही सर। बोलेंगे। हाँ, देखिए, जिस तरीके से नफरत का माहौल है आपने हमने सबने देखा है, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। माइनॉरिटी में इस तरह के हीरे हमारे पास हैं, लेकिन उन्हें एक्सपोजर नहीं मिल पाता। लेकिन जब से माइनॉरिटी चेयरमैन हमारे अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब दिल्ली के बने हैं और चेयरमैन इमरान साहब बने हैं, उससे बड़ा तब्दीली आई है। हौसला बढ़ा है ऐसे लोगों को। ये कहते हैं 1 से 1.25 लाख को लड़ाऊँ, ये तो 1.25 करोड़ से लड़ने वाले आदमी हैं। इन्होंने पूरी की पूरी एक हिंदुस्तान की ला के रख दी कि जिस तरीके से आज बर्बादी का माहौल है। ओलंपियन जो है, जो ओलंपिक की मेडल लेकर आते हैं, उनका शोषण हो रहा है। और आज बेचारे जिनको सब कुछ मिलना चाहिए था, अच्छी तरीके से उनकी खातिर तवाज़ी होनी चाहिए थी, आज वो जंतर मंतर बैठे हैं। ये किसकी नाकाबिली है? ये नाकाबिली हमारी गवर्नमेंट की है। जिस तरीके से आपने देखा, चाहे वो शाहनवाज हो, शाहनवाज के ऊपर हुआ, और अब ये दुष्यंत जो खेल मंत्री हैं, इनके ऊपर इसका लगा ये गाने का तोहमत है। क्या कुछ असर पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा? बिल्कुल असर पड़ेगा। लोग इस थीम को समझेंगे, और ये थीम सुनने के बाद और ये सॉन्ग सुनने के बाद आदमी के अंदर तब्दीली आनी है। जिस तरीके से माहौल बद से बदतर कर दिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, माहौल क्या है हमारे हिंदुस्तान का। जिस तरीके से आपने देखा, सूर्यास्त के बाद जो नमाज होती है उसे मगरिब की नमाज कहते हैं। मगरिब की नमाज के बाद हमारी हिंदू बहनें अपने बच्चों को लेकर मस्जिद के बाहर खड़ी होती हैं। वो इसलिए खड़ी होती हैं कि मेरा मुस्लिम भाई नमाज पढ़ कर आएगा, ईश्वर की आराधना कर आएगा। जब वो पढ़ कर आएगा, मेरे बच्चे पर फूकेगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और जो अंदर मुस्लिम भाई है, वो ये सोचता हुआ रहा है, यह कहता हुआ रहा है, ऐ अल्लाह ताला, मेरे अंदर ताकत नहीं है, लेकिन तेरे कलाम में बड़ी ताकत है। बड़ी श्रद्धा अकीदे के साथ मेरी बहन बाहर खड़ी है, उसका बच्चा बीमार है, वो फूकते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम का जो प्यार मोहब्बत है, इसको भाजपा कुचलना चाहती है, हम उसे कुचलने नहीं देंगे। चलिए देखिए, एक लाइन और है। ये पोस्टर के अंदर, सबको बुलवा दो। ये पोस्टर के अंदर जो मेन चीज है वो देखो कि ये पोस्टर जो डिजाइन किया गया वो बड़ी मेहनत से डिजाइन करा। ये भी मैंने डिजाइन किया है। इसमें दिखाया गया है कि जब यात्रा शुरू हुई थी तो राहुल गांधी जी कैसे थे, फिर राहुल गांधी जी कहां से कहां तक पहुंचे, फिर राहुल गांधी जी कहां से आज हमारे बीच में कैसे हैं। तो ये यात्रा के अंदर जो हमने दिखाया है, इसमें एक लाइन है, बड़ी प्यारी लाइन है कि संत फकीर तपस्वी जो है वही शेर हिंद के लाया है। तो आज राहुल गांधी जी के लिए वो लाइन लिखी हुई है कि जो संत फकीर तपस्वी है वही शेर हिंद है, वही राहुल गांधी है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, हम सब लोग आपसे गुजारिश करते हैं कि इस गाने को, हाँ जी बोलिए आप सभी लोग, कि ये गाना जहाँ से भारी तादाद में लोगों के बीच में जाए और भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का बड़ा सुंदर पैगाम है इस गाने के अंदर। गिन्नी सैनी जी के चैनल पे जाकर देख सकते हैं गाना। जी, मेरे यूट्यूब चैनल पे।